हेलो बच्चों, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल छोड़ते हैं किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, वेलोसिटी के साथ डालते हैं, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है, और जो उसके ऊपर फोर्स लगती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? बी के। मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। दूसरी बात, ये कितनी वेलोसिटी से डाली गई है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से डाली गई है उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। किस एंगल पे डाली गई है उस पर भी डिपेंड करता है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ऑल्सो और साइन थीटा ऑल्सो। और कितना चार्ज है, अगर ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, कम चार्ज है तो कम फोर्स लगेगी। अब हमने 1, 2 और 3 इक्वेशन को कंबाइन करा और यहाँ पर फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा आ गई। कांस्टेंट हमने 1 लिया है, तो एफ किसके इक्वल आ गया? क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा हटाना है तो हम क्रॉस लगाते हैं, तो ये हमारा वेक्टर है फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, साइन थीटा हट गया, तो जो हमारा थीटा है वो एंगल बन गया हमारा वी के बीच में और बी के बीच में, वेलोसिटी वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, जिन दो क्वांटिटीज़ के बीच में आपका क्रॉस है वो हमेशा जो आपका आंसर है उसके परपेंडिकुलर होती है। इसका क्या मतलब है? वी भी परपेंडिकुलर एफ़ के रहेगा और बी भी परपेंडिकुलर किसके रहेगा? एफ़ के रहेगा। मान लो आपका एक एक्स डायरेक्शन में आपका वी है और वाई डायरेक्शन में आपका क्या कहते हैं, बी है। तो एक्स में अगर वी है, बी अगर वाई में है, तो जेड ये किस में होगा? फोर्स। तो आप देखेंगे, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, अगर वी हमारा एक्स का मतलब आई होता है और वाई हमारा बी जो है हमारा वाई में है, वाई का मतलब जे होता है, तो यहाँ आ गया आई क्रॉस जे, आई जे और के। जब आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारा आता है के कैप। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स होगा ये कौन से उसमें होगा? जेड डायरेक्शन में होगा, के कैप वाली डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कहीं पर देखते हैं तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b किसके इक्वल है? f अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर मैं q को 1 कर दूँ, v को 1 कर दूँ, थीटा को 90 कर दूँ, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए, मैंने सब नीचे वाली सारी चीज़ों को 1 कर दिया, q भी 1 कर दिया, v भी 1 कर दिया, थीटा भी 90 कर दिया ताकि साइन थीटा 1 हो जाए। तो हमारा b किसके इक्वल आ गया? फोर्स के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ से b लॉरेंस फोर्स से हम b भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। CBSE में बहुत बारी पूछा गया है कि b को डिफ़ाइन करिए बाय लॉरेंस फोर्स। तो b f के इक्वल कब होगा? जब q 1 होगा, v 1 होगा और थीटा 90 डिग्री होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया है, हमने क्या बोला था? लॉरेंस फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जब हम चार्ज को किसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो वो एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। तो हम किस एंगल से डालेंगे और उस पर कितनी फोर्स लगेगी ये हमने देखनी है। मान लो हम पैरेलल डालते हैं, हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डालते हैं। पैरेलल का मतलब होता है थीटा जो हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है, तो थीटा हो गया आपका 0 डिग्री। तो आपने अगर इसके अंदर f इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन